नमस्कार। एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। हम संस्कृत की व्याकरण में प्रत्ययों का काम कर रहे हैं और प्रत्ययों में तद्धित करने के बाद में हमने कृदंत प्रत्यय करना शुरू किया। अब कृदंत प्रत्यय के अंदर हमने कृदंत के पहले 3 भाग किए थे, कृत्य, कृत और उणादि। कृत्य के जो 7 वेद है सारे पूरे कर लिए। अब कृत प्रत्यय करना प्रारंभ किया और इनके अंदर हमने कृत प्रत्ययों के अंदर सत्री, सानच, तय और तौतु 4 प्रत्यय हमने पूरे कर लिए। आज हम त्वा और ल्यप दोनों प्रत्यय हैं, उनमें से आज तो केवल मात्र त्वा ये प्रत्यय करने जा रहे हैं। देखिए, कत्वा का त्वा शेष रहता है या कभी ध्वा या ध्वा या ष्ट्वा ऐसा शेष रहता है। ये पहचान यही है कि ध्वा ध्वा ष्ट्वा देख करके पहचान लो कि कत्वा प्रत्यय है इसमें। अब कत्वा प्रत्यय पहले हम ये देखते हैं कैसे काम में क्या आते हैं। जैसे पठित्वा, दग्ध्वा, पृष्ठवा, ये इसके रूप होंगे और इनको देखते ही त्वा है इसलिए कह देंगे इसमें त्वा प्रत्यय है, इसमें ध्वा है इसलिए कह देंगे कि इसमें कत्वा प्रत्यय है, इसमें त्वा है तो ये पहचान हो गई कत्वा प्रत्यय, ये पहचान हुआ। पहले हम इसके प्रयोग देखते हैं, कत्वा प्रत्यय का क्या प्रयोग है। तो इसके लिए सूत्र है समान कर्तृ कयो पूर्व काले। यदि 2 काम एक साथ हो रहे हो और उनके अंदर एक काम शुरू होने से पहले दूसरा काम पूरा हो चुका है तो उस पहले वाले काम के अंदर कत्वा प्रत्यय या ल्यप प्रत्यय लगाते हैं। कत्वा और ल्यप प्रत्यय में कोई विशेष अंतर नहीं है। बिना उपसर्ग के जो शब्द होता है उसमें तो बिना उपसर्ग की धातु होती है उसमें कत्वा लगता है और उपसर्ग युक्त में ल्यप लगता है। आज हम केवल कत्वा प्रत्यय करने जा रहे हैं। जैसे उदाहरण है, रमा पुस्तक पढ़ेगी, वह घर जाएगी। 2 काम है, अभी यह काम दोनों ही भविष्य काल में होने हैं। तो पहले पुस्तक पढ़ेगी फिर घर जाएगी। अब इनमें अभी कौन सा है, पहले हम ये मान लेते हैं, पहले इसका संस्कृत अनुवाद करते हैं, रमा पुस्तकम पठिष्यति, एक वाक्य। वह घर जाएगी तो सा गृहम गमिष्यति, दूसरा वाक्य है। अब इनमें देखते हैं कि पहले वह काम कौन सा हुआ। ये दोनों काम ऐसे हैं, कोई भी पहले हो सकता है। हमने मान लिया पहले पुस्तक पढ़ करके घर जाएगी तो इसका करेंगे हम पुस्तकम पठित्वा रमा गृहम गमिष्यति। अब इसके लिए ये अनिवार्य है, कहा है ना समान कृति कही हो, जब कर्ता दोनों का समान हो। इसके अंदर पुस्तक पढ़ने वाली भी रमा है और घर जाने वाली भी रमा है, तभी ऐसी स्थिति में अनुवाद कर सकते हैं। तो पुस्तकम पठित्वा रमा गृहम गमिष्यति। इन वाक्यों के अंदर दूसरा उल्टा भी हो सकता है, पहले घर जाएगी, घर जाने के बाद में वो पुस्तक पढ़ेगी। तो फिर इस वाक्य को पहले ले सकते हैं हम, तब तक कत्वा प्रत्यय इसमें होगा, गृहम गत्वा रमा पुस्तकम पठिष्यति। इस प्रकार भी कर सकते हैं। और ये भविष्यत काल हो चाहे वर्तमान काल भी हो सकता है और भूतकाल भी हो सकता है। रमा पुस्तक पढ़ करके घर गई तो इस कत्वा पे तो कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि ये अव्यय है, इस पे तो कोई असर ही नहीं होगा। पुस्तकम पठित्वा रमा गृहम एगच्छत, या पुस्तक पढ़ करके रमा घर जाती है तो पुस्तकम पठित्वा रमा गृहम गच्छति। कोई भी काल हो, आज्ञा लोट भी हो सकता है। पुस्तक पढ़ करके रमा घर जावे, आज्ञा दे रहा है तो पुस्तकम पठित्वा रमा गृहम गच्छेत। या विधिलिंग हो सकता है, पुस्तकम पठित्वा रमा गृहम गच्छेत। तो ये कोई भी लकार हो सभी में प्रयुक्त होता है। एक और उदाहरण देख लीजिए, रावण को मार करके राम अयोध्या में आए। तो राम है, कर्ता राम है,
अब ऊपर वाले में तो ये कहा था कि पढ़ने का काम पहले हो सकता है, घर जाने का काम बाद में, या घर पहले जाकर के पुस्तक बाद में पढ़ेंगे, दोनों उल्टे सुलटे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि एक ही काम निश्चित है, जैसे रावण को पहले मारा और अयोध्या में बाद में आए, ऐसा नहीं हो सकता है अयोध्या में पहले आए रावण को बाद में मारा, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें तो निश्चित है। तो राम है रावणम हत्वा या मारित्वा अयोध्याम, अगर क्रिया करेंगे जब तो आगच्छत, और तवतु प्रत्यय काम में लेंगे तो आगतवान, और तत्प्रत्यय भी कर्तृवाच्य में चलता है इसलिए आगत है, इन तीनों में से कुछ भी कर देंगे। तो पहला प्रयोग तो ये हुआ जब दो काम साथ साथ हो रहे हो, दोनों का कर्ता एक है, तो पहले जो काम होता है उसमें कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। दूसरा अलम खलवो प्रतिषेधयो प्राच्याम कत्वा, क्या कह रहा है, अलम शब्द या खलु शब्द इनके बाद के अंदर अगर कत्वा या ल्यप एक ही है बात, अगर ये लगते हैं तो इसका अर्थ निषेध हो जाता है। जैसे हंसो मत, हंसने से मना किया जा रहा है, हंसो मत यानी हंसने का काम बंद करो। तो हमें कारक का काम करते हैं तब तो ये एक ही करते हैं कि अलम हसीतेर, अलम के योग में तृतीया होती है। यहाँ पे ये कह रहा है बिल्कुल अलम हसीतेर बिल्कुल सही है, लेकिन अलम के साथ में कत्वा प्रत्यय भी लगा सकते हैं, अलम हसीत्वा, या ल्यप है तो अलम विहस्य, अलम कहो चाहे खलु कहो, खलु हसीत्वा, खलु विहस्य, सबका अर्थ एक ही है। अपमान मत करो तो अलम अवमानेन या अलम अवमत्य ल्यप प्रत्यय हो गया। तीसरा प्रयोग है, कुछ ही ऐसे शब्द हैं, ज़्यादा नहीं, जिसमें कत्वा या ल्यप प्रत्यांत कर्म परवशनीय की तरह भी प्रयुक्त होते हैं, यानी उनका अर्थ अलग ही है और वो कर्म बन जाता है। जैसे तुम यहाँ किस लिए आए हो, तो त्वम अत्र किम उद्देश्य, अब देखिए उद्देश्य में ल्यप है, उद्देश्य का यहाँ अर्थ उद्देश्य करके अर्थ नहीं है, यहाँ पे अर्थ है किम उद्देश्य यानी किस लिए, त्वम अत्र किम उद्देश्य आगत है। इसी प्रकार अधिकृत्य अधिकार करके ये अर्थ नहीं है, बल्कि यहाँ पे बारे में, तो रामम अधिकृत्य त्वम किम जानासी, राम के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये तीन प्रयोग हुए, कत्वा प्रत्यय और ल्यप के तीन प्रयोग हुए। अब हम कत्वा प्रत्यय के रूप कैसे बनाते हैं, क्या नियम है, पढ़ने जा रहे हैं। देखो बिल्कुल सरल सा काम है कि जो अपने तय प्रत्यय पढ़ा उस तय को हटा दो और कत्वा कर दो, बस। अभी मैंने भी जो कत प्रत्यय आपको पहले पढ़ाया था वो केवल लिखे हुए हैं, केवल तय हटा करके कत्वा कर दिया है, और ये अव्यय होता है, तय और तवतु अव्यय नहीं है, ये तो विशेषण है, लेकिन कत्वा और ल्यप अव्यय होता है। तो क्या करना है इसमें, आपको जो तय दिखे या वह दिखे या न दिखे या न, इसको तो हटा दो और उसके स्थान पे त्वा कर दो, बस। जैसे देखो जित जित, ये तय प्रत्यय जी धातु में तय हटाया और यहाँ त्वा कर दिया, जीतवा। तीर्ण, तो इसको न को हटाओ और यहाँ त्वा कर दो, तीर्थवा हो गया। इसी प्रकार छिन्न, छिन्न है तो केवल एक न हटाना है, दूसरा न द का बना हुआ था संधि के नियम से, और यहाँ संधि का नियम लगेगा तो तय बन जाएगा, इसलिए छित्वा। तो न को हटाए, ध्यान रखेंगे प्रथम न का हम वापिस तय बनाएंगे। हृणय, तो हृणय हटाओ तो हृत्वा। ढय टय और धय अगर बाद में मिले तो इस बाद वाला ए है उसको हटा दो, ए को तो हटा दो और वा लगा दो। जैसे पक्व है, पक्व है तो इसमें से ए हटाया और आ की, इसमें से वह को हटा करके वा की आ की मात्रा हो गई। इसी प्रकार देखो होड है तो ढ को हलंत कर दो और वा लगा दो तो होडवा। पृष्ठ ये कत प्रत्यय का है तो इसमें से ट हलंत करो और वा लगा दो, पृष्ठवा। दुग्ध
तय प्रत्यय का रूप है, द को हलंत कर दो, वा लगा दो, दुग्ध्वा। इनके दो रूप होते हैं, रंज, रंज का रक्त्वा भी है और रंगत्वा, रंग करके, और भक्त्वा या भंगत्वा, भंग, तो भक्त्वा भी है, भंगत्वा भी है, तोड़ करके। तो भुंज, भुक्त्वा और भुंक्त्वा, खा करके, दो हो गए। इसी प्रकार जन पैदा करना, जात्वा और जनित्वा, दो रूप है। नष्ट, तो नष्टवा भी सही है और नंष्ट्वा भी सही है। ये तो नंश के हैं और इसमें अनुस्वार भी आ जाता है। और नशित्वा यानी तीन रूप हो गए नश के। खन यानी खोदना, तो खनित्वा और खात्वा। कम, चमकना, तो कांत्वा, कमित्वा। और क्रम, आगे बढ़ना, क्रांत्वा, क्रमित्वा। शिव, सिलाई करना, शूत्वा, सेवित्वा। देखिए सेव यानी सेवा करने का भी यही रूप बनेगा, सेवित्वा यानी सेवा करके और सेवित्वा यानी सिलाई करके, दोनों ही अर्थ है, धातु अलग अलग है। अब इनके नियम के बारे में पढ़ लेते हैं। तय प्रत्यय वाले सारे के सारे नियम है, तो हल्का सा जहाँ अंतर है कर बता देंगे। यानी सेठ धातु में ई लगेगी, अनिट में ई नहीं लगेगी। और अब गुण वृद्धि बिल्कुल नहीं होगी, जैसे कि तव्यत और अन्यर में गुण वृद्धि होती थी, वो नहीं होगी। और धातु चाहे ई हो अंत में, चाहे ऊ हो, चाहे री हो, यूँ क्यों लग रही है? देखो जी, तो कत्वा लगाते जित्वा, नी नीत्वा, श्रुत्वा, भू होना भूत्वा, क्री का क्रीत्वा, चाहे छोटी ई हो, बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, चाहे री हो, यूँ का यूँ लग रहा है। और जो शेट है उनके ई भी बीच में लगेगी, तो लिख है लिखित्वा। लेकिन देखो ई का गुण वृद्धि यहाँ भी नहीं हुई, यहाँ भी नहीं हुई, तो यहाँ भी नहीं हुई। लिखित्वा, रुद रुदित्वा, तो ये स्थिति है। और भी जो इकारांत है, जित्वा, इत्वा, जा करके, चित्वा, चयन करके, क्रीत्वा, खरीद करके, नीत्वा, ले जा करके, भीत्वा, डर करके, सी, ये अपवाद है। सहित्वा, सो करके, श्रुत्वा, सुन करके, श्रुत्वा, निचोड़ कर, हुत्वा, हवन करके, भूतवा, होकर, श्रुत्वा, पैदा करके, आहुत्वा, बुला करके, पूतवा, पवित्र करके। तो बस ये यूँ का यूँ लग रहा है। देखो क्री धातु है तो कत्वा लगाते, क्रीत्वा, मृ का मृत्वा, धृत्वा, भृत्वा, नृत्वा। इसमें नृत्य था इसलिए दो तय हुए हैं, नृत्वा। आदृत्य, आदर करके, यहाँ पे उपसर्ग होने से लेप है। वृत्वा, वर्तित्वा, स्मृत्वा, हृत्वा, हरण करके, ध्यात्वा, ध्यान लगा करके, त्रात्वा, रक्षा करके, घ्रात्वा, सूंघ कर, ज्ञात्वा, जानकर, पात्वा, रक्षा करके। पा धातु का अर्थ होता है रक्षा करना, तब तो पात्वा। और पा का एक अर्थ होता है पीना, तब पीत्वा होगा। रक्षित्वा, स्नात्वा, स्नान करके, यानी आ वाली यूँ के यूँ लग रहे हैं जिसके अंत में आ है। यात्वा, जा करके, मित्वा, नाप करके, धा, धारण करना, हित्वा। स्था का स्थित्वा, ठहर करके, सा यानी वध करना, तो शीतवा। अब ये देखो ये आ है, लेकिन इन तीन धातुओं में ई बनती है। गा यानी गाना, तो गीतवा। पा यानी पीना, तो पीतवा। हा यानी छोड़ना, तो हितवा, छोड़ करके। अगला नियम है द और त्वा हो तो द का तय बन जाता है, और रैर त्वा हो तो त्वा ऐसा बन जाता है। जैसे पहले रे के उदाहरण, पहले तो बड़ी री अगर होती है तो ईर बन जाता है, तो श्री का तो बना शीर। अब रे इसलिए शीरत्वा, ज्री का जीरत्वा, द्री तो दीर्त्वा, चीर करके त्रि, तीर्त्वा, तैर करके ग्री, गीर्त्वा, निगल करके क्री, बिखेरना तो कीर्त्वा। और पूर्व धातु का पूर्त्वा और पूरित्वा दो रूप है। अब देखो दे के दे में क्या होगा, दे का तो तय बन जाएगा और वा लगना है। छित्वा, छद ढकना तो छत्वा, विद तो भित्वा, सद बैठना सत्वा, ये यहाँ दे दिया सद धन कत्वा। अद यानी खाने का, देखो इसका अलग ही है, जगध्वा, खा करके अलग ही रूप है।
क्लिद पसीनाना, क्लित्वा, रुदित। अब ये तो अनिट थी, अनिट में ही नियम सब लागू हो रहे हैं। सेठ के अंदर तो ज्यों का त्यों रहेगा, रुद्ध है तो दह का दह ही रहेगा। रुदित्वा, कुर्दित्वा, क्रंदित्वा चिल्ला करके, तुद ये अनिट है इसलिए तुत्वा दुख दे करके, खादित्वा, गदित्वा कह करके, अर्चित्वा, कथित्वा। हाँ, इसमें उसमें तय प्रत्यय में इसमें एक अंतर है। तय प्रत्यय में तो चुरादिगण की धातु के बीच में ये नहीं आता, कथित ही होता था, लेकिन इसमें ये आएगा कथित्वा, चुरादिगण की धातु की ये स्थिति है, ये थोड़ा अंतर हुआ। कंपित्वा कांप करके, कोपित्वा गुस्सा करके, और कुपित्वा दोनों ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। लंबित्वा और गणित्वा गिन करके, गर्जित्वा, खादित्वा, पठित्वा, लिखित्वा, क्रंदित्वा चिल्लाकर, अदित्य ये देखो उपसर्ग होने से अधि ई, इसलिए अदित्य लय प्रत्यय है। चिंतित्वा विचार करके, और ये रूप ये चुरादिगण की धातु है जो थोड़ा जल्दबाजी में नहीं किया। चिंति तो इसके अंदर होगा चिंतित्वा, चिंतित्वा, तय प्रत्यय का तय हटा करके फट त्वा लगा दिया। अब विचार आया ये चुरादिगण की धातु है तो बीच में ये जरूर आएगा। चलित्वा, जीवित्वा, दंडित्वा, निंदित्वा, हर्षित्वा हर्ष करके, पतित्वा गिर करके। अब इनके देखो यही रूप है। नृत्य है तो नर्तित्वा, चुर है तो ये अलग से क्यों दे रहे हैं कि इस नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये चोर है तो अभी बताया था कि गुण नहीं होता, यहाँ तो हो रहा है चोरीत्वा, क्री खरीदना क्रीत्वा, घृ निगलना घीरत्वा, धा हित्वा। तो ये देखिए अगला नियम है इज्ञण संप्रसारण। इसमें भी संप्रसारण होगा, यानी ये का ई, रे का री और वे का ऊ होगा। जैसे वश है तो वे का ऊ बना, और फिर ये मूर्धन्य भी बन गया। दंते का मूर्धन्य उषित्वा रह करके ब्रू या वच उक्त्वा, इसका हो गया ये तय को हटाया, लेकिन वह नहीं लिखा, उक्त्वा कह करके वद उदित्वा, दोनों का एक ही अर्थ है। ग्रह ग्रहित्वा, पृच्छ तो पृष्ठवा, वह तो ऊ बन गया ऊर्ध्वा। यहाँ पे रे का री बना था इसलिए गृहीत्वा। यज अब ये का ई बनेगा इष्टवा, यज्ञ करके। व्यध तो वध्वा, स्वप तो वह का ऊ कर दो, सुप्तवा सो करके। अगला नियम है मैं और न किसी भी धातु के अंत में होते हैं तो लोप हो जाता है, और ये सारे नियम अनिट धातुओं पे लागू होता है, सेठ वाली पे तो नहीं। गम का देखो मैं हटाया, गत्वा, रम तो रत्वा रमण करके, नम का नत्वा, हन यानी मारना तो न का हटाया, हत्वा मार करके, तन फैलाना तत्वा, जन पैदा करना जनित्वा, और जातवा दो रूप हैं। तो यम तो सम उपसर्ग है, तो संयमित्वा संयम्य, ये उपसर्ग या तो इसको अपन हटा देते हैं, उपसर्ग होने पर तो लेप लगता है, तब होगा संयम्य, संयम्य। और निच प्रत्यय है इसलिए संयमित्वा तो संयम्य, इसको यहाँ से हटा दे देते हैं। अगला देखो सम यानी शांत करना, दो रूप है, शांतवा भी है समित्वा भी है। क्रम का क्रांतवा, भ्रम का भ्रांतवा। और अगला नियम है चैर जय का कै बन जाता है, तो भुज भुक्त्वा, भुंज तो भुंक्त्वा, भज भक्त्वा या भजित्वा, दो रूप है इसके। तेज का त्यक्त्वा और भुज का भुक्त्वा, युज का युक्त्वा, मृज साफ करना है तो मृष्टवा, और रंज का रक्त्वा, संज का सत्वा, मुच का मुक्त्वा, सिज तो सिक्त्वा। इसी प्रकार वंचित करना तो वंचित्वा। ये फिर चुरादिगण की धातु है, इसमें रच ही त्वा बनेगा, रचित्वा। चुरादिगण की धातु में ये बीच में आता है। इसी प्रकार ये तर्जित्वा, ये भी चुरादिगण की है, तर्जित्वा।
कूजित्वा, गर्जित्वा, गुंजित्वा, सृज का सृष्टवा। तो इस प्रकार होंगे। दा में जो न होगा उसका लोप होगा। तय प्रत्यय में जो काम हुआ वो इसमें भी होगा। बंध है तो बद्ध्वा, ध्वंस है तो ध्वस्त्वा, संस का सृष्ट्वा, दंश का दष्ट्वा। मंथ का ये न लोप हो रहा है तो मथित्वा, ग्रंथ का ग्रथित्वा है और बाद में त्वा है तो इसका ध्वा बन जाता है। बस ये ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा, ध्रुव है तो द्रुग्ध्वा, ध्रो करके, स्नेह प्रेम करना तो स्निग्ध्वा, इसका भी त्वा प्रत्यय नहीं किया, स्नेह हो गया। स्नेह का स्निग्ध्वा, ये कत प्रत्यय था, ये लोसाप कत्वा हो गया स्निग्ध्वा। दु है तो दुग्ध्वा, दह जलाना तो दग्ध्वा, रू है तो रूढ़वा, न है तो नध्वा, बांध करके। छः और शय का जब भी त्वा प्रत्यय होता है तो स्ट्वा बन जाता है। जैसे प्रछ है तो पृष्ठवा, नश का नष्टवा या नशित्वा दोनों ही है। भ्रंश गिरना तो भ्रष्टवा, इस चाहना तो इष्टवा, दूषित करना दुष्टवा, दूषित करके। स्पृश का स्पृष्टवा, ये भी ये लो कत प्रत्यय का कत्वा प्रत्यय का बिल्कुल सरल है। हलंत करो और वाह लगा दो। वृष तो वृष, वर्षात होने का वृष्टवा, ये लोसा। कृष खींचना तो इसका कत्वा लगाएंगे तो ये लो टय को हलंत किया, ये वाह लगा दिया कृष्टवा। शास तो शिष्ट, शिष्टवा, शिक्षा देख करके शिष्टवा। क्लिश तो क्लिष्टवा, कश तो कष्टवा, कष्ट दे करके। घुष घोषित करना घुष्टवा और घोषितवा दोनों रूप है। भैर त्वा होता है तो बै बन जाता है भय का और ध्वा बन जाता है लब, लब्ध्वा प्राप्त करके। आरब शुरू, आरब ध्वा, यहाँ भी थोड़ी जल्दबाजी में गड़बड़ की। ये क्योंकि आ उपसर्ग है इसलिए आरभ्य बनेगा, या आ उपसर्ग आ को हम हटाते हैं तब सही है आरब्ध्वा, नहीं तो आरब्ध्य होगा। क्षुभ तो क्षुब्ध्वा, लुभ लोभ में डालना लुब्ध्वा। इसी प्रकार यदि धय हो अंत में और कत्वा लगाना तो ध्वा बन जाता है। बंध बांधना तो बद्ध्वा और ये न का लोप है ही। युद्ध का युद्धवा, शुद्ध का शुद्धवा और वृद्ध वर्धित है। यहाँ कत प्रत्यय से अलग है। कत प्रत्यय लगा जब तो वृद्ध बना था, लेकिन इसके अंदर वर्धित बनेगा, वृद्धवा नहीं बनेगा। और वर्धित बन करके वर्धित्वा ये रूप बनेगा। रुद्ध रोकना तो रुद्धवा, बुद्ध का बुद्धवा जान करके। इसी प्रकार क्रुद्ध क्रुद्धवा, सिद्ध का सिद्धवा, और इनके ये रूप बनेंगे ही। दा का दत्वा, पस का पक्त्वा, अध का जगध्वा, सह शोढ़वा, वह का ऊढ़वा, क्षी क्षीत्वा और निर्वाह, वायन वायु चलना, निर्वात्य उपसर्ग होने से लेप लगा है। गु है गूढ़वा, ली है चाटना लीढ़वा, अश का भूतवा, मृज साफ करना का मृष्टवा, धा हित्वा, शिव शिवत्वा। तो इस प्रकार आपने देखा कि कत्वा प्रत्यय लगाना काफ़ी आसान है, एक दो शब्दों के अलावा। आसान इसलिए कि तय प्रत्यय के जो नियम है वो सारे इसमें लागू होंगे। सारा देखने के बाद आप हमें आलोचनात्मक टिप्पणी ज़रूर लिखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।